दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो कि एक पुराना सा घर खरीदते हैं और इस घर में एक ऐसा रूम होता है जिसमें जो भी मांगो वो सब इन्हें मिल जाता है। और ये लोग इस रूम में क्या क्या मांगते हैं जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम केट और लड़के का नाम मैट होता है और इन दोनों कपल्स ने एक घर खरीदा होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पुराना लगता है। और घर के अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि घर के अंदर एक रूम है जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम की चाबी सामान में कहीं पर खो जाती है। तब इसके बाद मैट सामान में चाबी ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद मैट को वो चाबी मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट उस रूम को खोलने लग जाता है। अब जैसे ही वो रूम को खोलते हैं तभी अचानक से घर की सारी लाइट चली जाती है। इसके बाद मैट एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है और उसे उस रूम के अंदर लेकर जाता है। अब अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ वायरिंग ही वायरिंग होती है। अब यहाँ पर इतनी सारी वायरिंग होने की वजह से उस इलेक्ट्रीशियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम रूम के अंदर एक व्हील देखते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है जबकि पूरे घर में कहीं पर भी लाइट नहीं होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रीशियन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते हुए वो मैट से कहता है कि तुम्हें ये घर नहीं खरीदना चाहिए था क्योंकि ये घर काफी पुराना है और तुमसे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनमें से एक का मर्डर हो चुका है। अब मैट ये बात सुनकर काफी डर जाता है क्योंकि जो घर उसने रहने के लिए खरीदा है उसमें पहले से ही किसी का मर्डर हो चुका है। लेकिन फिर भी वो इस बात को अपनी पत्नी को ना बताने का फैसला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस घर में जो परिवार रहा करता था उनका एक बेटा था जिसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट उसी रूम में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। वो यहाँ पर सोचता है कि काश मेरे पास एक ड्रिंक की बोतल होती। तभी हम देखते हैं कि उसके पास का लैंप अचानक से ब्लिंक करने लगता है और उसके सामने एक ड्रिंक की बोतल होती है। अब ये देखकर मैट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब कैट उस रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा सामान दिखता है जिसमें वो देखती है कि घर की जरूरतों का बहुत सारा सामान और कई सारी ड्रेसें होती हैं। इसके बाद मैट अपनी वाइफ से कहता है कि इस रूम के अंदर कुछ भी बिस किया जाए तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। अब मैट की ये बात सुनकर केट पैसों की बिस करती है। तभी अचानक से रूम की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। इसके बाद जब वहाँ पर देखा जाता है तब कोने में बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। इसके बाद केट को पहले तो अजीब लगता है लेकिन मैट के समझाने पर वो मान जाती है। इसके बाद ये लोग उस रूम का फायदा उठाने लगते हैं और उस रूम से अलग अलग तरह की चीजें पैसे मंगाते रहते हैं। इसके साथ साथ वो महंगी महंगी ज्वेलरी और कपड़े भी मंगाते हैं। यानी कि एक वीआईपी लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब इनके पास होता है। और ये दोनों यहाँ पर अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद ये दोनों परेशान रहने लग जाते हैं। इसके बाद मैट अपनी पत्नी से फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहा होता है लेकिन केट इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं थी क्योंकि उसका पहले ही 2 बार गर्भपात हो चुका है। अब इसके बाद मैट यहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद केट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस रूम के अंदर चली जाती है और एक बच्चे के लिए विश कर देती है। इसके बाद रूम की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। इसके बाद जब मैट घर के अंदर आता है तब वो केट के पास एक बच्चा देखता है और ये देखकर मैट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस बच्चे की वजह से केट पर गुस्सा करने लगता है। वो केट से कहता है कि हमें इस कमरे से बस चीजों की ही विश करनी थी। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि इस बच्चे का अंजाम क्या होगा। अब यहाँ पर इन लोगों को एक बच्चे की जरूरत पहले से ही थी तो इसीलिए वो इस बच्चे को कहीं पर भेज भी नहीं सकते थे। इसीलिए ये दोनों इस बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं। इसके बाद मैट इस घर में हुए मर्डर्स के बारे में रिसर्च करता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने अपने पेरेंट्स को मारा था उसका नाम जॉन डो था और उसने इस रूम के कहने पर ही अपने पेरेंट्स को मार दिया था। इसके बाद मैट उस लड़के से मिलने के लिए निकल जाता है और जब वो उसे जाकर मिलता है तब वो उसे बताता है कि जितना जल्दी हो सके तुम उस घर को खाली कर दो और वहाँ से कहीं दूर चले जाओ। इसके बाद घर वापस आते समय वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है लेकिन जब वो पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तब पैसे की जगह उसके जेब में धूल होती है। इसके बाद मैट जल्दी से घर पर जाता है और घर जाकर पता करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब उसे पता चलता है कि इस रूम की जो भी चीज है वो घर से बाहर जाएगी तब गायब हो जाएगी। इसके बाद मैट पूरे घर में तोड़ताड़ करता है और उसे पता चलता है कि ये वायर एक ही कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर में है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट उस बच्चे को लेकर घर से बाहर जा रही होती है। तभी मैट उसे घर से बाहर जाने को मना करता है लेकिन वो उसे घर से बाहर ना जाने की वजह नहीं बताता। इसीलिए केट घर से बाहर चली जाती है। अब बाहर जाने की वजह से वो बच्चा अचानक से रोने लग जाता है और उसकी स्किन का कलर बदलने लगता है। अब ये देखकर केट काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद मैट
मैट इन दोनों को घर के अंदर ले आता है, लेकिन तभी ये यहाँ पर कुछ अनएक्सेप्टेड देखते हैं, यानी कि जो बच्चा इनका कुछ महीने का था वो 7 से 8 साल का हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर वो बच्चा घर के बाहर जाएगा तो वो कुछ ही दिनों में जवान हो जाएगा और इसके बाद वो बूढ़ा होकर मर जाएगा, यानी कि उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए अब उस घर के अंदर ही रहना होगा। इसके बाद जब ये सारी बातें केट को पता चलती हैं तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे को अपना ही मानती थी, यानी कि वो इस बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन इन सब बातों की वजह से इनके बीच झगड़े होने लगे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों अलग अलग रूम में रहा करते थे, लेकिन केट अपने बच्चे के साथ ही रहा करती थी क्योंकि उसे अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो बच्चा बाकी सारे बच्चों की तरह था, लेकिन उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और इस बच्चे की वजह से इन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक दिन झगड़ा चल रहा होता है और इन दोनों की बातें वो बच्चा सुन रहा होता है और इनके झगड़े से परेशान होकर वो घर के अंदर बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ पर हम फिर से बहुत सारी वायर देखते हैं और उस बच्चे को सारे राज धीरे धीरे पता चलते जा रहे थे। इसके बाद वो रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसे पूरी बात पता चल जाती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है कि उसके पास काफी सारी पावर्स हैं। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक हिल स्टेशन बना देता है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ गिर रही होती है। अब ये देख कर केट बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना ही बच्चा मानती है, लेकिन मैट ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि इस बच्चे के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और ये पावर्स हमारे लिए खतरा हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट के पास जॉन डो की कॉल आती है और मैट को वो अपनी सच्चाई बताता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी उस रूम से एक बच्चे की विश की थी और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी गयी जिससे मैं उस घर से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता था। इसके बाद एक दिन उस रूम ने मुझसे कहा कि अगर तुम उन लोगों को मार देते हो तब इसके बाद तुम इस घर से बाहर जा सकते हो और इसीलिए ही मैंने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। यहीं पर हम देखते हैं कि केट इन दोनों की सारी बातें दूसरे फोन पर सुन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट कार लेकर घर से बाहर निकल जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिर उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। केट पूरी रात कार ड्राइव करती है लेकिन घर पर नहीं आती है। इसके बाद घर पर वो बच्चा मैट से पता करता है कि उसकी मॉम कहाँ पर गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस बच्चे को सारी सच्चाई बता देता है। वो उससे कहता है कि हमने तुम्हें उस कमरे से मांगा था और अगर तुम इस घर से बाहर जाते हो तो तुम कुछ ही देर में जवान हो जाओगे और इसके बाद बूढ़े होकर मर जाओगे। इसके बाद मैट गुस्से में उस बच्चे को घर से बाहर कर देता है, लेकिन बाद में उसे उस पर तरस आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये एक बच्चा ही तो है, इसीलिए वो फिर से उस बच्चे को घर के अंदर ले आता है। इसके बाद वो उसे सॉरी बोलता है और एक कहानी सुनाता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ सो जाते हैं। इसके बाद जब केट घर पर आती है तब वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद रात में उस बच्चे की आंख खुल जाती है और वो घर से बाहर जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो घर से बाहर जाने लगता है। बाहर जाके जब वो अंदर आता है तब वो 17 साल का हो चुका होता है और उसे अपनी मदर के लिए ही अट्रैक्शन हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर मैट को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है जिसमें केट के चोट लग जाती है और वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब केट को होश आता है तब वो उसे बताता है कि उस बच्चे के और मेरे बीच में फाइट हुई थी जिसमें वो बच्चा मारा गया है। अब ये सुनकर केट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो यहाँ पर सोचती है कि इतने समय बाद उन्हें एक बच्चा मिला था लेकिन वो भी अब मर चुका है और अब इन सब बातों की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाती है और इसीलिए वो यहाँ पर मैट से घर बदलने को कहती है, लेकिन मैट उससे कहता है कि घर बदलने के लिए उसके पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए उन्हें अभी इसी घर में ही रहना होगा। इसके अलावा हमें जरूरत की सारी चीजें इसी घर से मिल जाती हैं, इसीलिए ये घर हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। केट को उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ पर उसका बिहेवियर भी बदलता जा रहा था। अब इसके बाद रात को मैट अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब ये देखकर केट को थोड़ा अजीब लगता है। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि ये मैट नहीं बल्कि वही बच्चा है। अब उसने मैट का रूप इसलिए लिया था क्योंकि वो केट को पसंद करता था। इधर दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो कि बेहोश होता है और वो एक ऐसा घर होता है जिसे उस बच्चे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बनाया होता है। अब मैट होश में आने के बाद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने पुराने घर में पहुँच जाता है। यहाँ पर कैट मैट का डबल रोल देखकर हैरान हो जाती है और वो यहाँ पर पहचान नहीं पाती कि असली मैट कौन है, लेकिन जब वो उस बच्चे का नाम लेती है तब वो रेस्पॉन्स करने लगता है। इसके बाद वो पहचान जाती है कि असली मैट कौन है। इसके बाद वो मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बच्चा
उनका पीछा करने लग जाता है। तभी मैट उस बच्चे को लेकर घर के बाहर चला जाता है और केट घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अब वो घर से बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा होकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लाइफ अब पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और मूवी के लास्ट में ये दोनों घर छोड़कर जा रहे होते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।